नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 15 फीट बाई 20 फीट यानी कि 15 फीट बाई 20 फीट के घर को पेंट और पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 15 बाई 20 का हाउस प्लान है और इसी के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, यानी कि 15 बाई 20 स्क्वायर फीट का घर बनाने में पेंट पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पेंट कितना लगेगा, पुट्टी कितना लगेगा, ब्रश कितने रुपए का लग जाएगा, रेगमार्क, पुट्टी ब्लेड और इसके साथ साथ स्टेनर और पेंट करने के लिए जो पेंटर आएंगे उनका कितना पैसा होगा। और लास्ट में हम आपको टोटल करके भी दिखाएंगे कि लेबर मटेरियल सहित 15 बाई 20 का घर पेंट करने में कितना पैसा लग गया। तो किसी भी घर को पेंट और पुट्टी करने में कितना मटेरियल लगेगा यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको घर के अंदर बाहर की सभी दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना होता है। तो इस 15 बाई 20 के घर में जितनी भी दीवार हैं, अंदर बाहर की सभी दीवार का एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 2054 यानी कि 2054 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो घर के अंदर बाहर की जितनी भी दीवारें हैं सभी का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सीलिंग एरिया निकालना होगा। यदि हम सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर के अंदर से जो छत आपको दिखाई देती है इसको हम सीलिंग बोलते हैं और पेंट और पुट्टी करते समय इस सीलिंग का भी पेंट पुट्टी किया जाता है। तो पूरे घर का सीलिंग एरिया कैलकुलेट करने के बाद 223 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे घर का जो सीलिंग एरिया हुआ वो 223 स्क्वायर फीट हो गया। तो सीलिंग एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में घर में जितने भी दरवाज़ा, खिड़की और इसके साथ साथ गेट हैं उसका एरिया आपको निकालना होगा। तो इस घर में आप देख सकते हैं कि एक मेन गेट है और इसके साथ साथ 1 2 3 3 विंडो है और 1 2 3 4 4 दरवाजे हैं। तो सभी का एरिया निकालने के बाद 261 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डोर, विंडो और इसके साथ साथ गेट वगैरह सभी का एरिया कैलकुलेट करने के बाद 261 स्क्वायर फीट आया। डोर, विंडो और गेट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल पेंट एरिया निकालना होगा। तो टोटल पेंट एरिया निकालने के लिए सिंपली आपको घर के अंदर बाहर की दीवार का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ सीलिंग एरिया का क्षेत्रफल जोड़कर डोर, विंडो और गेट का एरिया माइनस कर देना होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने एरिया में आपको वॉल पेंट करना है, क्योंकि जहाँ पर हमारा डोर, विंडो और इसके साथ साथ गेट होता है वहाँ पर वॉल पेंट नहीं होता, इसलिए हम डोर, विंडो और गेट की एरिया को माइनस कर देते हैं। तो घर के अंदर बाहर की दीवार का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ सीलिंग एरिया का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद और इसके साथ साथ घर में जितना भी डोर, विंडो और गेट था सभी का एरिया माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2016 स्क्वायर फीट आ गया। यानी कि पूरे घर में हमें 2016 स्क्वायर फीट के एरिया में पेंट और पुट्टी का वर्क करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2016 स्क्वायर फीट के एरिया को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा यह निकालने के लिए सिंपली आप 2016 में 50 से भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 40.32 लीटर पेंट लग जाएगा। यहाँ पर हमने 50 से इसलिए भाग दिया हुआ है क्योंकि 1 लीटर पेंट डबल कोट 50 से लेकर 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, इसीलिए हम यहाँ पर 50 से भाग दे रहे हैं। तो टोटल हमारा 41 लीटर पेंट लग जाएगा। और यदि हम 1 लीटर पेंट की प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 152 यानी कि 152 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेंट मिल जाएगा। यदि हम पेंट के क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो एमल्सन पेंट आता है इसी पेंट का यूज हम पेंट करने के लिए कर रहे हैं। तो 152 रुपये पर लीटर के हिसाब से 41 लीटर पेंट का प्राइस आप देख सकते हैं कि 6232 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पेंट का टोटल 6232 रुपये हो गया। पेंट के बाद यदि हम पुट्टी की बात करें तो 2016 स्क्वायर फीट का एरिया पेंट करने के लिए कितनी पुट्टी लगेगी यह निकालने के लिए सिंपली हम 2016 में 10 से भाग दे देंगे। यहाँ पर हम 10 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, इसलिए हम यहाँ पर 10 से भाग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 201.6 किलोग्राम पुट्टी लग रही है। तो यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं कि टोटल 2016 स्क्वायर फीट का एरिया पुट्टी करने में 202 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। और यदि हम 1 किलोग्राम पुट्टी के प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 1 किलोग्राम पुट्टी 20 रुपये की मिल जाएगी, 17 से 20 रुपये के बीच मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये बिरला वाली पुट्टी परचेज की थी तो ये हमें 20 रुपये के हिसाब से पर किलोग्राम के हिसाब से मिल गई थी।
तो चलिए 20 से गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 4040 रुपये हो गया। तो 4040 रुपये की हमारी पुट्टी हो गई। पुट्टी के बाद यदि हम ब्रश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पेंट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के एक रोलर की ज़रूरत होगी, जो कि आपको 180 रुपये में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 4 इंच के 2 ब्रश की ज़रूरत होगी, जो कि आपको 130 रुपये का एक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 2 छोटे ब्रश की ज़रूरत होगी, जो कि 2 इंच वाले होंगे। तो 2 इंच वाले ब्रश आपको 90 रुपये के मिल जाएंगे। तो टोटल ब्रश पर आपका 620 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ब्रश पर 620 रुपये का खर्च हो गया। ब्रश के बाद आप देख सकते हैं कि दीवार को साफ करने के लिए कुछ इस तरीके के रेगमार्क की ज़रूरत होती है, जो कि आप 200 रुपये का ले लेंगे तो इसी में आपका पूरा घर पेंट हो जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। रेगमार्क के बाद यदि हम पुट्टी ब्लेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुट्टी करने के लिए कुछ इस तरीके से हमें पुट्टी ब्लेड की ज़रूरत होती है। तो मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी का पुट्टी ब्लेड आपको 40 रुपये का एक ब्लेड मिल जाता है। तो लगभग आपको 5 ब्लेड की ज़रूरत होगी। तो 40 रुपये के हिसाब से 5 ब्रश का आप देख सकते हैं 200 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 200 रुपये का हमारा पुट्टी ब्लेड हो गया। पुट्टी ब्लेड के बाद यदि हम स्टेनर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से स्टेनर आता है। यदि हम स्टेनर के वर्क की बात करें तो एमल्सन पेंट में इस स्टेनर को मिलाकर किसी भी तरह का रंग बनाया जा सकता है, और ये आपको 50 ml 100 ml की बॉटल में मिल जाता है। तो यदि आप घर में 2 से 3 कलर करा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 700 रुपये स्टेनर पर खर्च हो जाएगा। स्टेनर के बाद यदि हम पेंटर रेट की बात करें तो यहाँ पर पेंट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 6.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो पूरा घर पेंट करने में आप देख सकते हैं कि 2016 स्क्वायर फीट का एरिया पेंट हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पेंटर ने 2016 स्क्वायर फीट का एरिया पेंट किया है, और 1 स्क्वायर फीट पेंट और पुट्टी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि लेबर रेट हुआ था वो 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट और पुट्टी करने का लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेबर रेट टोटल 14,112 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब चलिए हम टोटल करके देखते हैं कि 15 बाई 20 स्क्वायर फीट के घर को पेंट और पुट्टी करने पर पेंट, पुट्टी, ब्रश, रेगमार्क, पुट्टी ब्लेड, स्टेनर और पेंटर रेट मिलाकर टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15 बाई 20 स्क्वायर फीट के पूरे घर को पेंट और पुट्टी करने में लेबर मटेरियल सहित 26,104 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 15 फीट बाई 20 फीट के घर को पेंट और पुट्टी कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 26,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।